नमस्कार। एड़ी में दर्द का मुख्य कारण है प्लांटर फैसाइटिस। ये प्लांटर फैसाइटिस क्या होता है? प्लांटर फेसिया यानी कि एड़ी के नीचे के हिस्से में मांसपेशियों का अंतिम हिस्सा, जिनको टेंडन्स भी कह सकते हैं, मांसपेशियों का यह हिस्सा एड़ी को पैर की अंगुलियों, अंगूठों आदि के साथ कनेक्ट करता है। पिंडली से जो मांसपेशियां अंतिम हिस्से के रूप में एड़ी के इस पिछले भाग में से होते हुए आगे जाके कलकेनियल बोन पर जुड़ जाती है और ये सारा कुछ मिला के एक पैड सी बन जाती है जो हमारी एड़ी का हिस्सा बनता है। तो हड्डी के ऊपर टेंडन्स, मसल्स और मांसपेशियों का अंतिम हिस्सा, ये सब मिलाकर के जो बनता है इसे फेसिया कहते हैं। और प्लांटर फैसाइटिस इस एरिया में होने वाली तकलीफ का नाम है। एज सच वहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन या सूजन नहीं होती है। यहाँ के इन टेंडन्स में, इन फाइबर्स में कुछ भी टीयर हो जाए, चोट लग जाए, तब ये कंडीशन बनती है प्लांटर फैसाइटिस की। 5 to 10% लोगों को यह प्रॉब्लम रहती है। जिनको रहती है उनमें फीमेल ज़्यादा सफ़र करती हैं, महिलाओं को यह दर्द ज़्यादा होता है। खिलाड़ियों को, ज़्यादा देर तक खड़े रह कर के काम करने वाले लोगों को, जैसे लेबर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स, हाउसवाइफ्स, कुक, डांसर्स, एथलीट्स, इनको ये पेन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। प्लांटर फैसाइटिस अर्थात एड़ी का यह दर्द मोटे लोगों को भी ज़्यादा होता है क्योंकि उनका वजन ही ज़्यादा है। और अगर पैथोलॉजिकली देखा जाए तो इसके साथ में एक प्रमुख चीज़ मिलती है जिसे कहते हैं कलकेनियल स्पर। आम बोलचाल की भाषा में एड़ी की हड्डी का बढ़ जाना कलकेनियल स्पर कहलाता है। इस एड़ी की हड्डी में एक नुकीली सी ग्रोथ हो जाती है जो कि यहाँ के टेंडन्स को इंजर कर देती है। अन्य कोई भी और इंजरी, चोट का लग जाना इसका कारण बन सकता है। जैसे कोई जंप किया, डायरेक्ट कोई चीज़ एड़ी के नीचे आकर के इंजरी हो गई, बहुत देर तक ओवर स्ट्रेच खड़े रहे, बहुत लंबी कोई वॉक कर ली, तब भी इस तरह का पेन इनिशिएट हो सकता है। यह पेन किसी भी उम्र में होना संभव है। बच्चे भी हमारे पास आते हैं जिनको यह पेन है और बड़ी उम्र के लोग भी आते हैं, लेकिन अधिकांशतया 40 से 60 साल के लोगों को यह पेन ज़्यादा होता है। बहुत देर तक खड़े रहने वाले लोगों में गार्ड्स और मिलिट्री के लोग भी आ जाते हैं, उन्हें भी ये पेन होने की संभावना अधिक होती है। आजकल किचन के काम महिलाओं के लिए लगातार खड़े रहने का काम है। वॉशिंग करते हैं तब भी खड़े रहते हैं। और ख़ास करके अगर नंगे पैर हार्ड सरफेस पे खड़े रहेंगे, फर्श के एरिया में खड़े रहेंगे, तो यह इंजरी होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके फुटवियर एब्सोल्युटली फ्लैट है, हार्ड सोल है, हाई हील है या एब्सोल्यूट फ्लैट हील है, तब भी इस तरह का पेन होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ लोगों को जन्म से ही हील के ये टेंडन स्टिफ होते हैं, उन लोगों को हील पेन या यूं कहें कि प्लांटर फैसाइटिस रहने की संभावना अधिक हो जाती है। कुछ लोगों के पैर की आर्क, जिसे हम फुट आर्क कहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई आर्क होती है तो दिक्कत, और अगर फ्लैट फुट है अर्थात आर्क एब्सेंट है तब भी इस तरह का पेन होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आपके जूते की फिटिंग भी अच्छी नहीं है और उसका सोल भी एप्रोप्रिएट नहीं है, तब भी इस तरह का पेन शुरू हो सकता है। मानसिक तनाव सभी बीमारियों का कारण बनता है। मानसिक तनाव यहाँ भी कारण बन सकता है।
मानसिक तनाव रहने से मांसपेशियां तनाव में रहेंगी और तनाव में रहने की वजह से जरा सा भी कहीं स्ट्रेच हुआ तो टियर हो जाता है यहाँ के टेंडेंस में भी। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्लांटर फेसाइटिस एडी के दर्द का जो मुख्य कारण है। इसमें एडी के मांसपेशियां कह देंगे तो आसानी से समझ में आएगी। उन मांसपेशियों का टियर है, उनका चोटिल हो जाना है। एडी के दर्द के यूं तो बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यूरिक एसिड का अधिक होना, स्पॉन्डिलाइटिस, एडी की बोन का फ्रैक्चर, एडी में कॉर्न का हो जाना, एडी में प्लांटर वार्ट का हो जाना, विटामिन डी की कमी होना, कैल्शियम की कमी होना। हाइपोथायराइडिज्म के लोगों को भी यहाँ एडी में पेन रह सकता है। लेकिन इस तरह के जो अन्य कारण हैं वो अधिकांशतया दोनों तरफ पेन इंडिकेट करेंगे और प्लांटर फेसाइटिस का पेन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक तरफ ही होता है या एक तरफ अधिक होता है। यह पेन बहुत हल्का भी हो सकता है, बहुत तेज चुभने वाला डीप पेन होता है। और प्लांटर फेसाइटिस का जो पेन है, खास करके जब रेस्ट के बाद में चलना शुरू करेंगे तो कुछ कदम तो चलना बहुत ही दुभर होता है और ज्यों-ज्यों आप चलना शुरू करेंगे कुछ कदम चलने के बाद में ये पेन कम हो जाता है। तीखा और चुभने वाला यह पेन इसका मुख्य लक्षण है और अगर ये पेन ज़्यादा दिन तक रह जाए तो सूजन भी आ सकती है एडी में, सुन्नपन भी हो सकता है, आपकी चाल बिगड़ सकती है, चलने का स्टाइल बिगड़ जाएगा और चलने के स्टाइल बिगड़ने की वजह से घुटने में दर्द और कमर में दर्द भी हो सकता है। इसलिए जैसे ही आपको एडी में दर्द हो, आपको अपने डॉक्टर की राय जरूर लेनी है। डॉक्टर आपके लक्षणों को देख के पहचान लेंगे कि आपको सिंपल प्लांटर फेसाइटिस है। एक्सरे करके देख लेंगे कि कहीं बोन की ग्रोथ, जिसे मैंने कल कैनियल स्पर कहा था, वो है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए जांचें करवाई जाएंगी। इसका सीटी स्कैन और एमआरआई भी कराया जाता है, अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है एडी के एरिया का, जिससे कंफर्म हो जाए कि आपको यहाँ पे क्या इशू है। जो अन्य कारण हैं उनको जांचने के लिए HLA-B27, यूरिक एसिड की जांच, रूमेटॉइड अर्थराइटिस की जांच, बहुत सारी अन्य जांचें करवा करके कंफर्म किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सिंपल प्लांटर फेसाइटिस को ले रहे हैं, इसके कारण और उसके बचाव पर अपन चर्चा कर रहे हैं। इससे बचाव के लिए, या यूं कहो कि आपको तकलीफ शुरुआत की स्टेज में है तो आप क्या करें तो आपको आराम रहेगा। इसके लिए रेस्ट सबसे आसान उपाय है। रेस्ट कैसे? आप लगातार खड़े ना रहें और अनावश्यक रूप से चलना और खड़े रहने से बचें। एंकल रीजन की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज इसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप पैर को आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और थोड़ी देर के लिए उसको तान के रखेंगे तो यहाँ के मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है और पेन में जल्दी आराम मिलता है। अगर आपके टेंडेंस रप्चर हुए हैं, कुछ इंजरी है, तो आपको आइसिंग यानी कि बर्फ का सेक करना बहुत ही लाभदायक रहता है। और क्रोनिक पेन में, पुराने पेन में अल्टरनेटली गर्म और ठंडा सेक करने से लाभ मिलता है। आप अपने फुटवियर को एप्रोप्रिएट रखें, अर्थात घर में पहनने के फुटवियर और बाहर के भी बहुत हाई हील नहीं होना चाहिए, बहुत फ्लैट हील नहीं होना चाहिए, हार्ड नहीं होना चाहिए उसका सोल। 1-1.5 इंच की एड़ी से ऊंचाई रहे और चलने पर हल्का सा कुशन फील होना चाहिए, वो दबना चाहिए। अगर आप सैर करते हैं
तो हार्ड स्टोनी एरिया में ना चलें। आपको चाहिए कि आप कच्चे ट्रैक पे, सैंडी ट्रैक पे वॉक करें। वॉक करने के समय आपके जूते अच्छे फिट होने चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, उनकी एड़ी हार्ड नहीं हो, हल्का सा कुशन वहाँ पे फील हो, ऐसा फुटवियर आपको पहन के वॉक करनी है। चप्पल या सैंडल पहन के वॉक नहीं करना चाहिए। कोशिश करो कि घर में भी आप नंगे पैर ना रहें, और घर में पहनने के अलग से जो चप्पल आप यूज़ करते हैं, फुटवियर जो यूज़ करते हैं, वो भी पैरों के लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, और उसकी एड़ी जैसे मैंने आपको पहले बताया है उस तरह की होनी चाहिए। अपने वज़न को मेंटेन रखें। ओबेसिटी यहाँ भी बहुत बड़ा कारण है। अपने वेट को बढ़ने ना दें। अगर बढ़ा हुआ है तो निश्चित ही अपने वेट को कंट्रोल करें। चलते खड़े रहते प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें, एकाग्रता रखें। उतावलेपन में ओवर स्ट्रेच ना कर जाएं। बहुत देर तक थकान फील करते हुए खड़े नहीं रहना चाहिए, आपको रेस्ट ले लेना चाहिए। ऑफ कोर्स स्ट्रेस फ्री रहना बहुत अच्छी बात है, ये रोग भी आपका जल्दी ठीक होगा। पेन होने की कंडीशन में आप फिजियोथेरेपिस्ट की भी ओपिनियन ले सकते हैं, उनसे भी आप एक्सरसाइज सीख सकते हैं। और आजकल कुछ स्प्लिंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन्हें हील ब्रेस या स्प्लिंट फॉर प्लांटर फैसाइटिस कहते हैं। इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जूते में फिट होने वाले हील पैड्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ नाइट में वियर करने वाले स्प्लिंट्स भी अवेलेबल हैं, जिससे पैर को आराम मिलेगा, हील को आराम मिलेगा। आप इनका भी फिजियोथेरेपिस्ट से परामर्श करके इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन्स, जहाँ पे पेन किलर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, मसल रिलैक्सेंट्स और स्टेरॉइड्स आदि दिए जाते हैं। और कभी कभी तो ये लोग एडी में स्टेरॉइड के इंजेक्शन भी देते हैं। टेम्परेरी रिलीफ के लिए ये स्प्रे, ऑइंटमेंट वगैरह तो लोग बिना कहीं यूज़ कर लेते हैं, कहने की बात ही नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों से केवल और केवल टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। आप अगर अपने पोस्चर और लाइफस्टाइल में ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। होम्योपैथिक इलाज एडी के इस प्रॉब्लम के लिए, इस प्लांटर फैसाइटिस के लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन अगर बोन की ग्रोथ है ना, तब भी उसको ठीक करने में कैपेबल है। अगर वहाँ के टेंडन्स में इंजरी है, टीयर्स हैं, उसको भी वो ठीक करेगी, सूजन को ठीक करेगी। और अगर वहाँ के मसल स्टिफ रहने की नेचर है, वहाँ पे कड़ापन है, तो भी होम्योपैथिक मेडिसिन उसमें स्थायी रूप से आराम देने में कैपेबल है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स अपने आप ना लो, डॉक्टर की राय से लो, लेकिन फिर भी मैं कुछ दवाइयाँ बता रहा हूँ जिनको आप वेटरनरी का रेफर करके या डॉक्टर की राय से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह मेडिसिन्स हैं अमोनियम म्यूर, पल्साटिला, रोडोडेंड्रॉन, वेलेरियाना, कल्केरिया कार्ब, कल्केरिया फ्लोर, आर्निका मोंटाना, रूटा, रस्टॉक्स, साइक्लामेन, लीडम पाल और अरेनिया डायडेमा आदि। होम्योपैथिक डॉक्टर आपके लक्षण लेंगे, आपको पेन कैसा है, किस कंडीशन में बढ़ता है, क्या करने से आपको आराम मिलता है, किस साइड में पेन है, शुरुआत कैसे हुई थी, चोट से हुई थी, ग्रेजुअल ऑनसेट है, कुछ कारण जो मैंने आपको बताए उनमें से कोई पैथोलॉजिकल कॉज है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके दवाई का चुनाव किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसकी पोटेंसी और फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज को तय किया जाता है। मेरे द्वारा सुझाए हुए इन उपायों को करके एडी की इस दर्द की समस्या से बचे हुए रह सकते हैं, प्लांटर फैसाइटिस से बचे हुए रह सकते हैं। और अगर आपको रोग हो गया है, इनिशियल स्टेज में है, तो इन उपायों को करके आप रोग मुक्त भी हो सकते हैं। और अगर ज़्यादा तकलीफ है, ज़्यादा दिन से है, इग्नोर नहीं करो और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से अपने आप को स्वस्थ करो।
आप सदा खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप निरोग रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।